नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोग के लिए एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 1 मार्च थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। इनमें पूछे गए सही प्रश्न मिल चुके हैं जो आपका 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन है। जिन्हें इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से पीडीएफ प्रोवाइड कर सकते हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, जब 2023 में जम्मू कश्मीर के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऑप्शन में था नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बाना सिंह। तो राइट आंसर बाना सिंह जम्मू कश्मीर के स्वच्छता अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अतुल भारत के ब्रांड एम्बेसडर है। साक्षी मलिक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हरियाणा के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। पीवी सिंधु सीआरपीएफ के ब्रांड एम्बेसडर है। पीवी सिंधु और साक्षी मलिक संयुक्त रूप से स्वच्छ भारत मिशन के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं। रोहित शर्मा निशान बेसिक राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर है। विराट कोहली बीएसएफ ब्रांड और पंजाब नेशनल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर हैं। महेंद्र सिंह धोनी क्रेग मैकडर्मोट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी के ब्रांड एम्बेसडर है। सचिन तेंदुलकर केरल की शराब विरोधी के ब्रांड एम्बेसडर हैं। माधुरी दीक्षित माताओं निरपेक्ष स्नेह ब्रांड एम्बेसडर और मध्य प्रदेश स्वास्थ्य अभियान के ब्रांड एम्बेसडर है। प्रियंका चोपड़ा असम पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर है। जॉन अब्राहम अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर है। विद्या बालन रेशम बोर्ड के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। उत्तर प्रदेश की समाजवादी पेंशन योजना के ब्रांड एम्बेसडर है। नवजात सिद्दीकी उत्तर प्रदेश के समाजवादी किसान बीमा योजना के ब्रांड एम्बेसडर हैं। डिजिटल भारत कृति तिवारी ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन डीडी किसान टीवी के ब्रांड एम्बेसडर है। अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र के टाइगर राजदूत के ब्रांड एम्बेसडर है। रजनीकांत और अश्विन भारत के पशु कल्याण बोर्ड के ब्रांड एम्बेसडर है। ऐश्वर्या राय और रजनीकांत और धनुष लिंग समानता भारत महिलाओं में सशक्तिकरण के लिए ब्रांड एम्बेसडर है। एक था बैडमिंटन में नेट छूने को क्या कहते हैं? तो फाउल कहते हैं। बैडमिंटन में अगर आप गलती से नेट को छू लेते हैं तो उसे फाउल कहने की बजाय पोल्ट के कहा जाता है। खराबी तब होती है जब आपके शरीर रैकेट और पोशाक की कोई हिस्से नेट या उसके सपोर्ट को छू जाता है। हालांकि कुछ लोग इसे बेईमानी कहते हैं, लेकिन बैडमिंटन में लोगों द्वारा उपयोग किए जाने वाले सबसे आम शब्द गलती है। एक पूछा गया था हॉकी के में सबसे ज़्यादा मैच किस स्टेडियम में खेले? तो आपका ऑप्शन में कलिंग स्टेडियम होगा। तो राइट आंसर कलिंग स्टेडियम हो जाएगा। इसी हॉकी के इस्पात राउरकेला में स्थित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम भारत के सबसे बड़े हॉकी स्टेडियम में से एक है। ऑप्शन में था हॉकी के सबसे ज़्यादा मैच किस स्टेडियम में? तो कलिंग स्टेडियम में होते हैं। एक था मौलिक अधिकार किस भाग में स्थित है? तो मौलिक अधिकार भाग 3 में स्थित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में है। मौलिक अधिकार का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया, इसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार न्यायसंगत है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षक माना जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार की 6 प्राणियां हैं। पहला है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। शोषण के खिलाफ अधिकार अनुच्छेद 23-24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30। संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 है। 5 मिनट। भाग 1 में संघ और उसके क्षेत्र अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में नागरिकता 5 से 11 तक। भाग 3 में मूल अधिकार 12 से 35 तक। राजनीति नीति तत्व में आपका 36 से 51 तक। भाग 4 ए में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 में से 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। भाग 5 में संघ 52 से 151 तक। भाग 6 में राज्य से संबंधित 152 से 237। भाग 7 में राज्य भाग बी 238। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यूटी 239 से 242। भाग 9 में पंचायत से संबंधित 243 से 243 ओ। भाग 9 ए में है नगरपालिका 243 पी से 243 जेड जी तक। भाग 9 बी के सहकारी समिति है 243 जेड ए से 243 जेड टी तक। अनुसूचित जनजाति है भाग 10 में 244 से 244 1 तक।
भाग 11 में संघ राज्य संबंध 245 से 263 तक। भाग 12 में वित्तीय संपत्ति इत्यादि के संबंध 264 से 300A तक। भाग 13 में व्यापार वाणिज्य 301 से 307 तक। भाग 14 में संघ राज्य के अधीन सेवा 308 से 323। भाग 14A में ट्रिब्यूनल 323 से 323B। भाग 15 में 324 से 329 चुनाव से संबंधित। भाग 16 में विशेष उपबंध 330 से 342। भाग 17 में भाषा से संबंधित 343 351। भाग 18 में आपात उपबंध 352 से 360। भाग 19 में विविध 361 367। भाग 20 में संविधान संशोधन 368। भाग 21 में अस्थायी संक्रमण कलीन और विशेष उपबंध 369 से 92। भाग 22 में संक्षिप्त नाम प्रारंभ 393 395। एक था लिंगानुपात कितने व्यक्तियों में ज्ञात किया जाता है। तो लिंगानुपात आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन किया जाता है। लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात आपका 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। 2011 में जनसंख्या अनुपात में 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। हरियाणा में भारत राज्य में सबसे कम लिंगानुपात है 877 है। 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं हैं। केंद्र शासित प्रदेश में दमन में लिंगानुपात 618 है। सभी भारतीय राज्यों में केरल का लिंगानुपात सबसे अधिक है 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाएं हैं। पांडुचेरी में भारतीय राज्यों में लिंगानुपात में सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेश में है 1038। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक को क्या कहते हैं, वैदिक युग कहते हैं। वैदिक युग लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक फैला हुआ है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में कांस्य युग के अंत और प्रारंभिक लोह युग के दौरान फला फूला है। वैदिक युग के 3 भाग में विभाजित किया गया। प्रारंभिक वैदिक काल 1500 से ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व और महाकाव्य काल 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। प्रारंभिक वैदिक काल आपका 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। वैदिक का अर्थ है जानना या हिंदुओं के लिए ज्ञान का युग था। यह भजन, प्रार्थना और यज्ञ सूत्र का संग्रह था। यहाँ 4 वेद में विभाजित हुआ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। मौखिक परंपरा प्रमुख थी। वर्ण व्यवस्था स्थापित हुई तो हुई, लेकिन कठोर नहीं। वे मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते थे। वे प्रकृति की शक्तियों को देवी देवताओं को व्यक्ति के रूप में पूजते थे। उत्तर वैदिक काल में 1000 ईसा पूर्व से 6000 ईसा पूर्व। इस काल में राजनीतिक शुद्धिकरण प्रमुख था। सभा और समिति प्रमुख हो गए। वर्ण व्यवस्था समाज में प्रबल रूप से प्रचलित हो गया। महाकाव्य काल 600 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व। इस अवधि की विशेषता इस अवधि के दौरान लिखे गए महाकाव्य से थी। इस युग के दौरान रामायण और महाभारत के प्रमुख स्थान थे। फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आ रही तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। एक था निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रसिद्ध सारंगी वादक है। तो बिंदा खान जो सारंगी वादक है। या सरोद वादक पूछा होगा तो अमजद अली खान संबंधित हैं। और अमजद अली खान को 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। अमजद अली खान 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1975 में पद्मश्री 1951 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। पंडित शिव कुमार एक भारतीय संगीत रचयिता और संतूर वादक हैं। हरिप्रसाद चौरसिया एक भारतीय संगीत निर्देशक और शास्त्रीय बांसुरी वादक जो बांसुरी बजाते हैं। राहत फतेह अली खान एक पाकिस्तानी गायक और संगीतकार है। एक आपका पूछा गया था गान नगाई त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। आपको ऑप्शन है क्या क्या मिलेगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्हें इसका PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।